आदाब। आजकल कैंसर एक महामारी का रूप पकड़ते जा रहा है। इसके मेन कारणों में लोग तंबाकू के इस्तेमाल को ही मानने लगे हैं। इसीलिए इधर कुछ दिनों से 31 मई को हर साल तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। उसी सिलसिले में एक हमारे अपने वालिद साहब का एक वाक़या याद आया कि उनको जो है वो सांस की तकलीफ़ थी। तो किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको तो बीड़ी छोड़ना होगा। ये बीड़ी जो है 100 बीड़ी माने 4 मुट्ठी बीड़ी रोज़ पी जाते थे सुबह से शाम तक। अब 25-25 पीस का एक मुट्ठी होता था, 4 मुट्ठी रोज़ाना बीड़ी आता था। तो बहरहाल जब डॉक्टर ने कहा कि आपको बीड़ी छोड़ देना चाहिए सांस फूलने की तकलीफ़ के लिए, तो हमने देखा कि फर्स्ट डे जो उन्होंने छोड़ा तो फिर कभी बीड़ी को मुंह नहीं लगाया। तो सबसे बड़ी बात होती है इस तरह की आदत छोड़ने में, आदमी का सबसे बड़ा अमल दखल होता है विल पावर को। विल पावर जिसका जितना मजबूत होगा उसी अंदाज से कोई भी लत जो है, कोई भी नशा का लत, तंबाकू का लत, किसी भी चीज़ का लत जो है वो इंशाल्लाह विल पावर के तहत बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। वैसे नेचुरोपैथी में भी बताया जाता है कि किसी चीज़ की आदत को छोड़ने के लिए 6 दिन तक अपने आप पर खूब मेहनत करनी पड़ती है, यानी अपने आप से एक जंग करना पड़ता है। क्योंकि बॉडी का कॉल होता है उस केमिकल को जो उसके जिस्म में जा रहा था, जब वो केमिकल एक इंटरवल पर बॉडी खोजने लगता है, उस कॉल के हिसाब से बॉडी उस केमिकल को मांगता है। तो आदमी मजबूर होके जो है वो सारा कसम, सारा अहद तोड़ के फिर नशा लेना शुरू कर देता है। तो तंबाकू नशा है कि नहीं ये तो बात की चीज़ है, लेकिन मामला ये है कि शुरू में पहला दूसरा दिन पीने वाले को तो अजीब बदहालत हो जाती है। तो बहरहाल विल पावर ही इसमें असल काम करता है, और आदमी किसी चीज़ को छोड़ने के लिए अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये मामला छूट सकता है। वैसे कैंसर का बहुत सारा और कारण है, लेकिन अभी फ़िलवक्त सारी दुनिया की निगाह तंबाकू पर भिड़ी हुई है। तो तंबाकू छुड़ाने के लिए तरह तरह से कोशिशें की जाती हैं। तो तंबाकू का तिब्बी फ़ायदा अब तक हमको ये लगा कि कुछ मामला है, जैसे कोई आदमी जहर पिए हुआ है, उसको कै कराना है। तो कै कराने में तत्काल कोई उपाय नहीं होगा। तंबाकू के पत्ता को पानी में थोड़ा सा फुला के हल्का सा अर्क लेके उसको पिला दीजिए, तो हो सकता है कि उसके साथ साथ उसका जहर भी बाहर वापस आ जाए। और कुछ यूनानी आयुर्वेद वाले जो है दांत के मंजन में भी तंबाकू का कुछ मिलाते हैं। तो हालांकि वो मंजन को हमने देखा बहुत फ़ायदेमंद मंजन है, लेकिन मामला ये है कि आदी होना सही नहीं है। वैसे कुछ लोगों को हमने ऐसा भी देखा जो दांत के साफ़ सफाई पे कोई ख़ास ध्यान नहीं देते थे, मगर खैनी खवैया थे। तो उस खैनी के चक्कर में उनके दांत में मतलब मिला जुला के और कोई ख़ास मसला होते हमने नहीं देखा। ऐसा हम अपने गांव में बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि हमारा गांव खैनी उपजाने वाला ही गांव है। तो अब जो है वो खैनी की फसल जहां होती हो, तो वहाँ आप सोच सकते हैं कि खैनी का क्या यूज़ होता होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खेती होने के बाद, जर्दा फैक्ट्री होने के बाद हमारे तीनों भाई में माशाल्लाह कोई खैनी खवैया नहीं थे। मझले भाई को हमारे सिगरेट की आदत पड़ गई थी, तो वो बेचारे आदत से मजबूर थे आखिर वक्त में, लेकिन उन्होंने भी सिगरेट छोड़ दिया था। तो बहरहाल विल पावर की बात जो बता रहे थे, विल पावर से इसको बड़े आसानी से छोड़ा जा सकता है। और गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट को इसके खेती को ख़त्म करने पर
ख़ास तवज्जो देना चाहिए। खेती को ख़त्म करने का मानी कि किसान को उसका बदल दूसरा फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। साल भर खर्च करते करते एक बार में कैश पैसा जो आता है, हालांकि उधार बहुत बिकता है, उधार में पैसा बहुत सारे लोगों का मारा भी जाता है, लेकिन एक बार पैसा आता है इसलिए से थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ आया। तो बहरहाल इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसकी खेती सबसे पहले ख़त्म किया जाए। और खेती जब ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूम भी होना ख़त्म हो जाएगा। जब तो खेती फसल होती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि इसके कंज्यूमर भी होते रहेंगे। इसलिए इस लाइन में गवर्नमेंट को ख़ास ध्यान देना चाहिए। जय हिंद।